यही है कि बस जो भी जीते वो काम करे। दूसरा वोट बना है इस बार बदलाव का, इस बार बदलाव होगा और मेयर डिप्टी मेयर का भी वोट आपको ही डालना है, उसको कैसा बदलना है वो भी कारण है, जब मैंने जरिए गड़बड़ है। लेकिन हम मोटा मोटी हम भी बहुत शॉर्ट में बताएंगे कि पिछले 10 साल में हमने चौमुखी विकास किया है। विकास के साथ साथ जो समाज के लिए जो सबसे अहम है शांति भाईचारा, उसको भी मैंने कायम किया है। नामांकन प्रक्रिया के समाप्त होते ही मिथिला लाइव का वार्ड परिक्रमा कार्यक्रम एक बार फिर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में हम आपको लेकर आ पहुंचे हैं शहर के वार्ड 13 में, जहां आप देख सकते हैं कि केवल 2 ही प्रमुख समस्याएं आम लोगों की नजर में है, जिसको लेकर जनता नाराज भी है। एक तो नल जल में लीकेज का और दूसरा नाला सफाई का। वहीं इस बार 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से एक निवर्तमान पार्षद निशा कुमारी भी हैं। इसके अलावा संगीता बिहारी, जो कि इसी वार्ड से पार्षद रह चुकी हैं, वो मेयर पद के लिए मैदान में हैं। क्या आप कम सुनते हैं या बेस्ट हियरिंग एड्स की तलाश कर रहे हैं? तो अब टेंशन फ्री होकर हियरिंग स्पेशलिस्ट साई हियरिंग केयर हॉस्पिटल आइए। हमारे यहाँ आधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा बहरेपन की जांच की जाती है एवं लेटेस्ट तकनीक से तैयार हियरिंग एड्स के इस्तेमाल से आपको मिलता है बहरेपन से हमेशा के लिए छुटकारा। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें साई हियरिंग केयर से। अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें 7991120231। हमारा पता है हॉस्पिटल रोड, हनुमान मंदिर के सामने, लहरिया सराय, दरभंगा। जी सर, क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम इंद्रदीप कुमार है, मैं वार्ड नंबर 13 का वासी हूँ। सर, ये 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है, अब चुनाव का मैदान आ गया है, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, तो आप लोग किस मुद्दा पर वोट करने वाले हैं? हर एक साल तो यही होता है कि जैसे आते हैं वोट मांगने के लिए, 5 साल जैसे बीत जाता है तो फिर वोट मांगने के लिए आते हैं कि नाला सफाई हो जाएगा, रोड बन जाएगा, गरीबों को अनाज मिलेगा, लेकिन इस प्रकार का प्रलोभन दे करके, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। होता नहीं, अब तक होता नहीं आया है। लेकिन इस बार फिर चुनाव आ गया है, लेकिन वोट तो आपको 3 वोट डालना है, मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद का। डिप्टी मेयर, पार्षद और तीनों को चुनना है, तो इस पर आप किस मुद्दे पर चुनेंगे और कैसे चुन पाएंगे आप? अभी तक तो हम लोग को मालूम नहीं था कि प्रत्येक वर्ष तो ये वार्ड काउंसलर ही चुन लेते थे, और इस साल जो है मेयर का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू हो रहा है, तो प्रत्याशी आएंगे, उससे देखा जाएगा कि किस तरह का है नहीं है, उसी हिसाब से वोट किया जाएगा। सर, ये अपने वार्ड में आपका ये भंडार चौक का इलाका है, इसमें देख रहे हैं नाली उली की सफाई नियमित रूप से हो पा रही थी कि नहीं हो पा रही थी? नहीं होती तो नहीं है, बस जब कहा जाता है तो आ जाता है। तो क्या इरादा बनाया, मन कुछ बनाया होगा आपके, हम कैसा पार्षद चुने जो हमारी बात को सुन पावे? अब हर एक साल तो हम लोग देते हैं निशा भारती को, इस बार देखिए बदलाव का मुद्दा उठ रहा है, सबसे पूछते हैं, तो अब देखा जाए कि इसका वोटिंग ज़्यादा होगा, वो जीत करके आएगा। तो सर, क्या सब रह गया यहाँ जो मूलभूत समस्या जिसका समाधान नहीं हो पाया आप लोगों के वार्ड में? आपको सामने में देख रहे हैं ना क्या स्थिति है। एक लाइट बोल रहा है, कितना से बोल लाइट नहीं लगाने पर लग रहा है, जबकि लाइट तो बजाज का जो है वो ठीके पे है, 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट में जो बोल था कि लाइट नहीं लगाया जा रहा। कुछ आपने अपने पार्षद से कहा था इसके फायदे बोले थे, लेकिन वो नहीं कोई सुने। तो क्या इरादा इस बार बना है, किस मुद्दा पर कैसे वोट करेंगे आप लोग? देखते हैं अब नया क्या है। हाँ, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सब मिला है। कहना यही है कि बस जो भी जीते वो काम करे। अभी तो जो भी आएंगे कैंडिडेट कहेंगे हमको जिताइए, हम तो पूरा भरपूर काम करेंगे सर। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरा कहना यही है कि जो भी जीते वो आकर के काम करे। अब सामने में अपना नाली देख ही रहे वहाँ। क्या नाम हुआ अपना? मनीष कुमार। विकास 5 साल में क्या सब नहीं हो पाया जो होना जरूरी था? वार्ड पार्षद का काम अब केवल रह गया नाला सफाई कराना, और उससे आगे का कुछ काम नहीं हुआ। सर, इस बार आप लोगों के हाथ में दिया गया मेयर डिप्टी मेयर का भी जीत आने का, चुनेंगे आप? इस पर नजर बनाए हुए हैं और देख रहे हैं कौन सबसे उपयुक्त प्रत्याशी है, उसी के पक्ष में मतदान किया जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। रमेश कुमार।
वार्ड नंबर 13 के बरही टोला में, कठरवाड़ी बरही टोला में पहुंचे हुए हैं। यहाँ हम लोगों से जानना चाहेंगे कि इस पूरे 5 साल में क्या काम हुआ और चुनावी माहौल आ गया है, क्या है इन लोगों का, किन मुद्दों पर ये लोग वोट करने वाले हैं और क्या सब विकास हुआ, क्या नहीं हो पाया। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दें। राजीव कुमार ठाकुर। सर, ये आपके मोहल्ले के अंदर ये 5 साल के कार्यकाल में क्या सब हो पाया, क्या सब नहीं हो पाया? जल नल लगा मगर सही नहीं हो पाया है। पानी लीकेज चल रहा है, पानी बार बार लीकेज हो जा रहा है। व्यवस्था पानी बिजली का सही पोजीशन नहीं है, बार बार ट्रिप होता है, काम करने में बनता नहीं है। जो कि डिजिटल मीटर लग गया तो एनी टाइम लाइन रहनी चाहिए। कह के एडवांस पैसा मैंने दे दिया है मगर यहाँ बिजली है। और यहाँ आपके मोहल्ले में देख रहे हैं कि ऐसे झोपड़पट्टी सब है, क्या यहाँ इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास ये सब कोई आवास? ऐसा 2 आवास है बस, हम लोगों को नहीं मिला है। नहीं मिला है किसी कारण। और लाइट वाइट का जो है ये सेंट्रल खंभा में जो बॉल सब चलता है ये सब भी प्रॉब्लम ही रहता है। तो ये अभी चुनाव का माहौल आ गया, फिर से सब लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, आएंगे, आ रहे होंगे। तो ऐसे में आप लोग किस मुद्दा पर वोट करने वाले हैं और कैसा सोच है आप लोगों का? क्या सोच बदलना है, सरकार को बदलना है जी। तो ऐसे में अभी इलेक्शन आ गया, अब तो सब पार्षद भी आपके 3-3 आपके वार्ड से खड़े हो गए और डिप्टी मेयर और मेयर का भी आप ही को चयन करना है, आप लोग मतदाता है। तो कैसे इसका सोचेंगे सर, इस बार कुछ चेंज करेंगे। क्या परिचय क्या हुआ अपना नाम? पहले का जो वार्ड, मेरा नाम आकाश कुमार है, इसी मोहल्ला में रहते हैं। जी जी। पहले का जो जैसे वार्ड पार्षद था, बताइए, वहाँ एक नाला है, आज तक साफ नहीं हुआ है। ठीक है सर, जब से बना, जब से अब तक से बना है। कितने साल पहले बना था ये नाला? ये आपको वही 4 साल के आसपास हो गया है। 4 साल नया नया में वार्ड पार्षद हुआ था, उसी समय एक बार साफ हुआ, उसके बाद ना नाला साफ हुआ ना नाला बना, आज तक कुछ हो भी नहीं किया। तो इसके लिए क्या वार्ड पार्षद, जान ही रहे हैं आप। तो अब चुनावी मैदान में फिर आ गए हैं। आपके मोहल्ला से, आपके वार्ड से कितने कैंडिडेट हैं? 3 कैंडिडेट। 3 कैंडिडेट हैं और मेयर डिप्टी मेयर भी हैं। जी जी। तो आप लोग इस बार किस मुद्दा पर वोट करने वाले हैं और कैसे कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं, क्या है मामला, कुछ बताइए। जो विकास करे, न्याय करे, यही सब को न चुनेंगे। तो वार्ड के अंदर में जो पूर्व के जो पार्षद रहे हैं, क्या उनका कार्यकाल सही ढंग का नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुद्दा रहेगा इलेक्शन का, क्योंकि आप ही के पास आ गया है मेयर डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद भी। सर, हम तो यही कहना चाहेंगे, जो भी बने हमारे शहर का विकास करे, उज्जवल करे, सभी चीज़ पे अच्छा से ध्यान दे, यही कहना है हमारा सर। अपने वार्ड में तो 3-3 कैंडिडेट खड़े हो गए। वार्ड का भी सर अच्छा ही स्थिति है, कोई खराब नहीं है, तीनों है, तीनों ही अच्छा है, हमारे अनुभवी हैं और सब कुछ है, इसीलिए जो भी है सर, तीनों अच्छा ही है हमारे लिए। ठीक है, चलिए। तो अपने वार्ड के अंदर, अपने मोहल्ला में क्या सब विकास हो पाया? यहाँ तो अभी देख ही रहे हैं, आप सामने नजर आ रहा है। देखिए विकास का नज़ारा क्या है, नलका लगा है लेकिन पानी रोड पे आ रहा है। देख लीजिए सामने में, उधर भी आप फोटोग्राफी कीजिए। वो नलका लगा है लेकिन पानी रोड पे आ रहा है, घर के अंदर तो पानी नहीं जा रहा है, यही विकास है। अच्छा, पानी नल में जो है जल नहीं आ पा रहा है घर में, वो सामने आप देखिए, वो सारा लीकेज है, सारा लीकेज है, रोड की दुर्दशा देखिए। और अपने मोहल्ला में सुई नहीं लेकिन पानी रोड पे लगा हुआ है, ये भी देखिए, यहाँ देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए, रोड का दुर्दशा देखिए क्या हो रहा है। सो रोड भी सही नहीं हो पाया। ये तो आप मेन जगह पे खड़े हैं, जरा अंदर टूटा हुआ, पूरा पानी है पूरे गली में, पूरे गली में नल का ही पानी टूट जाता, कोई बनवाता नहीं है। अरे अभी आप देखिए, इसके लिए आपने पूर्व के जो पार्षद थे उन लोगों को कहा है, जी जी, पार्षद के चाचा को भी कहा है, उन्होंने कहा कि हमने नंबर फोन किया लेकिन कोई आ नहीं रहा है उसको लीकेज बंद करने के लिए। हाँ, वो एक्शन ले रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रहा बनाने वाला। सर, तो इस ऐसे में अभी एक चुनावी दौर आ गया, उन लोगों का तो पावर भी सीज हो गया, लेकिन अब आप लोग किस मुद्दा पर वोट करने वाले हैं? इस बार डिप्टी मेयर, मेयर भी ठीक है, हम लोग किसी और को क्यों देंगे? पार्षद ठीक है, लेकिन मेयर, डिप्टी मेयर के लिए मेयर तो अब जब होगा तब मेयर का देखा जाएगा किसको देना है, अभी कैसे बोल दे। अपना परिचय। लक्ष्मण कुमार, मोहल्ला कठलवाड़ी। ये कौन? जी मैम, आप अपना सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं निशा कुमारी, कठलवाड़ी वार्ड नंबर 13 की वार्ड पार्षद हूँ। लगातार 2 बार से आ रही हूँ और ये मेरा 3रा बार फिर मैंने नॉमिनेशन किया है। मैम, आप ये 2 टर्म जीती रही, गोया 10 साल आपका कार्यकाल रहा। इस 10 साल के कार्यकाल में आपकी क्या सब उपलब्धि रही वार्ड के अंदर? इन 10 सालों में तो हमसे ज़्यादा हमारे समाज के जो सम्मानित
हमारे जो भाई बंधु हैं वही बता सकते हैं, लेकिन हम मोटा मोटी हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे कि पिछले 10 साल में हमने चौमुखी विकास किया है। विकास के साथ साथ जो समाज के लिए जो सबसे अहम है, शांति, भाईचारा, उसको भी मैंने कायम किया है। तो ये विकास चौमुखी, इसमें आवास योजना गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फैसिलिटी दी गई है आम लोगों के लिए, आवास हो, शौचालय हो, वृद्धा पेंशन हो, ये विधवा पेंशन हो, जो भी हो योजना आया है, राशन की राशन, जो भी जब तक राशन बटा है, मैंने हर गली में एक एक ठेला जैसे आता था, ठेला उसी पॉइंटे फिक्स था, वहाँ जाके बांटता था। मैम ये चीज आप बता दें, जब आप चर्चा कर दिए हैं तो आप अपने वार्ड के अंदर अपने कार्यकाल में कितना इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास या राजीव आवास कितना आवंटन करवाए? राजीव आवास में मैंने 40 स्वीकृत किया था, जिसमें 2 मेरा पेपर के कारण पेंडिंग हो गया था, बाकी सबों का घर बन गया। और प्रधानमंत्री आवास योजना में 27 लोगों की स्वीकृति हुई है, जिसमें अभी 2-3 लोगों का राशि जो है अभी पहला किस्त नहीं आया है। उसमें एक रेणु देवी है जिसका कि धोखे से दूसरे रेणु देवी के खाते में चला गया था, फिर वो खाता से पैसा नगर निगम में जमा हो गया और बहुत जल्द हमको लगता है दुर्गा पूजा के बाद जो है उन लोग को 3 लोग जो बचे हुए उनका आ जाएगा। अभी कितने लोग अभी आवास के लिए भी कुछ लोग बाकी हैं? आवास के लिए 2-3 फैमिली हैं, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। उसके लिए हमने सीओ साहब से और डीएम साहब से भी आग्रह किया है कि सर भूमिहीनों के लिए भी बहुत जगह देख रहे हैं कि व्यवस्था हो रही है, तो हमारे बिहार सरकार को भी इसके लिए पहल करनी चाहिए और जैसे ही उसका कोई आदेश आ जाता है तो हमारे यहाँ वो भी कार्य हम पूरा कर लेंगे। अच्छा, ये विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, ये सब आप अपने वार्ड में कार्यकाल में कितने लोगों को दिला सकें? ये अभी फिलहाल जो भी 200-250 लोगों को मिल रहा है वो सब मेरा ही दिया हुआ है। अच्छा, शौचालय जो है सरकार द्वारा जो शौचालय है वो कितना आपके वार्ड में आया है? वो लगभग हमको गिनती तो नहीं है, लेकिन जब जितने भी लोग जिसके शौचालय की जरूरत है और जिनके घर में शौचालय नहीं था, लगभग हम सबको शौचालय बनवा दिए। कुछ लोगों का शिकायत है कि स्ट्रीट लाइट नहीं जल पाता है सही ढंग से, तो इस पर क्या कहेंगे? कुछ जलता है, कुछ बंद हो जाता है, इस पर तो वो तो गारंटी में, वो गारंटी में है और हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। और ये जो इनका जो मेन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो निगम की भी बात नहीं सुनते हैं और हम लोग नगर आयुक्त को भी बोलते हैं, 2 बार 3 बार है, ठीक तो होता है लेकिन वही है कि 2-4 दिन लेट लगा के ठीक करता है। मैम और भी ये भी कुछ शिकायत है कि नियमित रूप से नाला वाला की जो सफाई, आपके वार्ड से एक बड़ा सा नाला जा रहा है तो वो नियमित रूप से उसकी सफाई नहीं होती गैंग से या अपने वार्ड के जमादारों से? नहीं, वो हमारे यहाँ जो मेन ड्रेन है, हमको लगता है कि 48 वार्ड में अगर जेसीबी का जो वहाँ चलता है, सबसे ज्यादा जेसीबी हमारे ही वार्ड में आता है। और ये ड्रेन जो है हमको लगता है हर 1 महीने 2 महीने पे हम ये मेन ड्रेन को जेसीबी से और लेबर गैंग से भी हम साफ करवाते रहते हैं। रही चूंकि ये महाराही तालाब 4-5 गो आता है तो उधर से वो कुंभी जो बह के आता है, तो इसलिए हमको प्रायः इसको साफ करना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कचरा, अभी इतना सुविधा है, मेरा लेबर भी हैंड बैरो से भी जाता है ठेला कचरा लेने के लिए और कचरा वाला गाड़ी भी घूमता है, फिर भी लोग कुछ परसेंटेज है जो कि वो रोड पर ही नाला में ही गिराते हैं। मैम अभी आपके हम वार्ड का भ्रमण किया है तो रोड जो है वो बहुत जगह टूटा फूटा हुआ है, पीछे से वो उस पर रोड के लिए ढलाई का क्या? सर वो मेरा रोड कहीं टूटा हुआ नहीं है, वो जो भी टूटा हुआ है वाटर पाइपलाइन के टूटा हुआ है। उसके लिए भी हमने परसों भी बुटको से बात किया है और दुर्गा पूजा को लेकर के जो बिहार मोटर गैरेज वाला में एक बड़ा सा गड्ढा है जिसमें कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इसके लिए हमने लगातार 1 महीना से बोल रही हूँ, लेकिन अभी तक उसका वो नहीं, चूंकि ये जो बुटको जो है ये पूरे बिहार का लिए हुआ है और हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो डायरेक्ट डीएम साहब से, विधायक जी को बोलते हैं, तब जाकर के एक्टिव होकर यहाँ काम होता है। मैम फिर इस बार आप तैयार हो गई हैं लड़ने के लिए, क्या सब आपका काम छूट गया जो इस बार आप पूरा करने के लिए? मेरा तो बस वही जो वाटर पाइपलाइन का है जो कि अभी ढंग से नहीं हुआ। वाटर पाइपलाइन को मैंने खुद ही रोक दी थी क्योंकि हमारे यहाँ 13 वार्ड में पूरा जीआई का लोहा पाइप का वायरिंग है और ये जहाँ तक लोहा का हुआ और अभी 15-20 दिन पहले जो है प्लास्टिक का पाइप गिराए थे, जिसको मैंने वहाँ जेई से पूछा बुडको से कि सर आप मेरे वार्ड में लोहा के जगह जो प्लास्टिक का लाए हैं तो किसके आदेश से लाए हैं? मैम आप अपना परिचय दीजिए। क्या नाम हुआ? संगीता बिहारी। आप किस पद पर पर्चा दाखिल? मेयर में। तो क्या सोच लेकर आई है मेयर के? हम इसलिए मेयर पर सोच आए हैं कि सरकार द्वारा जो भी फंड मिलेंगे ईमानदारी से हम करें। जी सर, अपना परिचय दीजिए आप। मैं सुनील बिहारी। मैं सुनील बिहारी।
सर ये बताएं कि आप भी पार्षद रह चुके हैं, आपकी पत्नी भी पार्षद रह चुके हैं, मेयर पद पर भी आपने दावा किया और पार्षद पद पर। मैं पार्षद तो रह चुका हूँ, पहले मैं था, उसके बाद हमारी पत्नी संगीता बिहारी पार्षद रही और अभी वो मेयर के लिए दावा है। क्या सोच लेकर आए हैं आप लोग? मेरी पत्नी कही कि मेयर का महिला सीट हो गया, आप नहीं लड़ रहे हैं तो मुझे खड़ा करवा दीजिए। तो मैं कहा आपकी इच्छा है तो मेयर पद के लिए खड़ा हो जाइए। मैं 48 वार्ड में मैं काम करूंगा, मैं भी पार्षद रह चुका हूं, मुझे अनुभव है कि कैसे काम होगा नहीं होगा। तो क्या सोच है दरभंगा के लिए? मेयर का अगर कुर्सी आपको मिलता है तो क्या सोच रहेगा, क्या सोच लेकर आए? कुर्सी जो मेयर पोस्ट के लिए मिलेगा तो मुझे नहीं मिलेगा, मेरी पत्नी को मिलेगा, संगीता बिहारी को मिलेगा। और उसे इतना अनुभव है कि 48 वार्ड में कैसे काम कराया जाता है, इसलिए कि इससे पहले भी पार्षद रह चुकी है वार्ड नंबर 13 का, और ये काम कराई है अपने रीजन में। जिस समय बाढ़ आया था, बाढ़ में खड़ी होकर उतर के हर एक वार्ड में नाव लेके पाव रोटी, पानी और सब तेल, मिट्टी तेल, वह नाव पर चढ़ के हर एक वार्ड में जाकर वितरण की। अपने जीने मरने की कोई परवाह नहीं की। उस समय मेरा बच्चा सब 7 वर्ष 8 वर्ष का थी और कभी नहीं किसी काम से पीछे हटी है। अगर जनता आपकी पत्नी को अगर वो मेयर चुनती है और जनता आपको मेयर चुन लेती है तो सबसे पहला प्राथमिकता काम का क्या रहेगा? प्राथमिकता यही रहेगा कि शहर में 48 वार्ड में सबसे पहले जल का जो समस्या है, जो वार्ड में वर्षा होती है, जैसे बेंग मुड़ता है तो हर जगह जाम लग जाता है, उसी तरह का ये पहला काम करेगी मेरी पत्नी कि जल जमाव जो जहाँ जहाँ है उसको नाला को क्लियर करेगा। और सरकार के फंड से जो पैसा आती है नगर निगम में, वो पैसा वो ईमानदारी से 48 वार्ड में काम तैनात होकर झांसी की रानी बन के ये काम करेगी। ये मेरा उम्मीद है और मेरा विश्वास है। सर, अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जनता को क्या अपील करना चाहें? कि हमारी पत्नी संगीता बिहारी मेयर बनेगी तो मेरा विश्वास है, जनता से कहना है कि आप लोग का जो भी कठिनाई है, वृद्धा पेंशन, मुस्माती या कोई भी सरकार का फंड जो आता है बिहार सरकार के द्वारा, उस सभी को जो भी फंड आता है सभी में जनता को लाभ मिलेगी। ये मैं सुनील बिहारी, जो मैं वार्ड नंबर 13 से भी खड़ा हूँ पार्षद में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो आप लोग चाहेंगे तो मैं बनूंगा और मेरी पत्नी को आप लोग भी चाहेंगे तो मेयर बनेगी और मैं दम तैनात होकर मैं काम करवाऊंगा। जो भी जनता का समस्या होगा 24 आवर्स मैं काम करवाऊंगा। मुझे सोने का या आराम करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मिथिला, आपसे बात करने